आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में ये फैसला जारी किया है कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। वफाकी काबीना ने इस फैसले के बाद एक खुसूसी इजलास में इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आपको 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने लाजिम हैं। आंखें खोलिए और देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। जो हमारी जमहूरियत है ये हमेशा अपने पासबानों के हाथों इसका बेड़ा गर्क होता रहा है। हुकूमत लाजमी तौर पर पाबंद है 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के लिए, तो ऐसी सूरत में मुल्क में एमरजेंसी का निफाज हो सकता है। वोट को इज्जत दो तो नवाज लीग का बयानिया था। इसी बयानिए पर नवाज शरीफ साहब ने बड़ी रैलियां भी निकाली, जुलूस निकाले, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हम IMF से कर्ज की भीख मांग रहे हैं। आप कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे जब आप वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ मुलाकातों का सिलसिला बरकरार रह सके। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में फैसला दिया है कि पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीख 8 अक्टूबर दी गई थी, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कालअदम करार देते हुए अब 30 अप्रैल जो इससे पहले जो तारीख तय की गई थी पंजाब में इंतखाबात की, उसको 14 दिन की एक तौसीह के साथ 14 दिन मज़ीद देकर ये कहा गया है कि इससे पहले 13 रोज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के बायस ज़ाया हुए थे और इंतखाबी मुहिम या इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अब जो वक्त कम पड़ गया था या थोड़ा वक्त मिलना था उसको बढ़ाते हुए 14 मई तक तौसीह कर दी है। अब पंजाब में इंतखाबात होंगे 14 मई को। 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है, जबकि हुकूमत की जानिब से वफाकी काबीना ने इस फैसले के बाद एक खुसूसी इजलास में इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। वफाकी काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये फैसला एक अक़लियती बेंच का फैसला है, ये इज्तमाई फैसला नहीं है, ये फुल कोर्ट बेंच का फैसला नहीं है। इसलिए काबीना इस बेंच के फैसले को तस्लीम करने से इनकार करती है और ये फैसला यानी इंतखाबात करवाने का फैसला, इंतखाबात करवाने का हुक्म जो 14 मई को जारी किया गया है, ये काबिल अमल नहीं है। अब एक बार फिर वही जो टकराव की कैफियत, जो टकराव की सूरत हाल जिसका अंदेशा था, खदशा था, वो बहुत वाज़े होकर सामने आ चुकी है। अगरचे आईनी माहिरीन का कहना है वफाकी काबीना हो या हुकूमत हो, वो ये इख्तियार नहीं रखती कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला मुस्तरद कर सके या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला, खा वो फुल कोर्ट बेंच हो, खा वो लार्जर बेंच हो, 3 रुकनी हो, 5 रुकनी बेंच हो, उसके फैसले से इनकार नहीं कर सकती। हुकूमत पर वाजिब है, हुकूमत पर फ़र्ज़ है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करे। और यूं भी ये फैसला जो सामने आया है, जो इंतखाबात के हवाले से फैसला है, इसके अलावा हमारे आइन में कोई दूसरी राह मौजूद ही नहीं है। आपको 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने लाजिम हैं। लिहाजा अब जो टकराव की पोजीशन और जिस जगह पे, जिस नुक्ते पे, जिस इंतहा पे हुकूमत आ चुकी है और जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, अब यहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ये हुक्म जारी किया गया है कि 10 तारीख तक हुकूमत इलेक्शन के लिए फ़ंड्स जारी करे और 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में इन फ़ंड्स के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाए। अब हालात जो दिखाई दे रहे हैं, अब ऐसा महसूस होता है, जो आईनी माहिरीन का कहना है कि 10 तारीख को वज़ीर आज़म पाकिस्तान या इस काबीना पर जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को तस्लीम करने से इनकारी है, इस पर
तौहीन अदालत भी लग सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुनाया जा रहा था तो नवाज लीगी कारकुनों ने, पीडीएम से हमदर्दी रखने वाले वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, ऐसे प्ले कार्ड उठाए हुए थे जिन पर चीफ जस्टिस और इस बेंच में शामिल दीगर जो दो मुअज़्ज़िज़ मुनसिफ़ीन थे उनके हवाले से इंतहाई नाज़ेबा नारे दर्ज थे, और जो नारेबाजी हुई वो भी किसी मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे का हुस्न नहीं कही जा सकती। बहरहाल इसके बाद आज ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया जिसने काजी फायज़ ईसा के उस फैसले जिसमें अज़ खुद नोटिस के हवाले से उन्होंने 2-1 के तनासुब से अपनी राय दी थी, उस बेंच के जो केस जारी था उस अज़ खुद नोटिस को, उस केस को बंद कर दिया। अब जो 2-3 मामलात हैं जो आज की समाअत के बाद जो अहम तरीन नुकात हैं, उनमें पहली बात तो ये है कि अब इंतखाबात 30 अप्रैल के बजाय 14 मई को होने जा रहे हैं। आइन में दर्ज है कि जो निगरान हुकूमत है उसकी मुद्दत 3 माह हो सकती है, 90 रोज़ हो सकती है। अब एक सवाल ये भी है कि अब जबकि 30 अप्रैल के बजाय 14 मई को इंतखाबात होना करार पाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है, तो क्या ये निगरान हुकूमत जिसके लिए आइन की एक मुद्दत दर्ज है, आइन कहता है कि कोई भी निगरान हुकूमत 90 रोज़ तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी, क्या इस निगरान हुकूमत की मुद्दत भी बढ़ाई जा सकती है? क्या ऐसा कोई जवाज़ आइन में मौजूद है? अगर है तो क्या फिर केपी में, जहां अभी इंतखाबात की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई और ये जो बॉल है ये इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक दी गई है, तो क्या अगर केपी में इंतखाबात 6 माह ताख़ीर से होते हैं, 8 माह 9 माह ताख़ीर से होते हैं या 8 अक्टूबर को होते हैं, तो केपी में जो निगरान हुकूमत है उसका मुस्तकबिल क्या होगा? इस हवाले से क्या कोई नई आइनी तशरीह आएगी? क्या कोई नया जवाज़ पेश किया जाएगा? क्या कोई नई दलील दी जाएगी? ये तमाम मामलात ज़ेरे बहस हैं, इन तमाम मामलात पर बात हो रही है, लेकिन इन सब से अहम बात यह है कि जो हमारी हुक्मरान जमातें हैं, जो पीडीएम इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें हैं, उनकी तरफ से अब भी जो लबो लहजा इख्तियार किया जा रहा है, जो गुफ्तगू की जा रही है, वो हरगिज़ ऐसी नहीं है कि जिसे किसी भी जमहूरी मुआशरे के लिए बेहतर या मुस्बत करार दिया जा सके। सबसे बढ़कर कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है, इंतखाबात के हवाले से इंतखाबात की कोई तारीख देती है या ये जवाज़ फराहम किया जाता है कि हुकूमत लाजमी तौर पर पाबंद है 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के लिए, तो ऐसी सूरत में मुल्क में एमरजेंसी का निफाज हो सकता है, ऐसी सूरत में मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है। ये वो शख्स कह रहा है, ये उस पार्टी का सरबराह, उस पार्टी का चेयरमैन कह रहा है जिसके बानी चेयरमैन ने इस कौम को आइन दिया था, और ये आइन इस रियासत को पाबंद करता है 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात के लिए। लेकिन पीपल्स पार्टी जो हमेशा से जमहूरियत की चैम्पियन रही है, जो हमेशा से जमहूरियत की बात करती रही है, पीपल्स पार्टी जो हमेशा से बैलेट की बात करती रही है, वोट की बात करती रही है, आज उसके चेयरमैन की तरफ से अगर ऐसी गुफ्तगू सामने आएगी तो इस पर अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है। और जहाँ तक नवाज लीग का मामला है, तो वोट को इज्जत दो तो नवाज लीग का बयानिया था, इसी बयानिए पर नवाज शरीफ साहब ने बड़ी रैलियां भी निकाली, जुलूस निकाले और जलसे किए कि वोट को इज्जत दो। अगर वोट को इज्जत देने वाला मामला है तो अब मैदान आपके सामने है। अब 14 मई को वोट को इज्जत देने का मरहला आपका मुंतज़िर है, और अगर आप ये तस्लीम नहीं करते और अगर आप ये कहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त की ज़रूरत नहीं है और आप इन इंतखाबात से फ़रार की राह तलाश कर रहे हैं, तो फिर तब आप कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे जब आप वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद कर रहे थे, या फिर आज आप कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस कौम के साथ मजाक कर रहे हैं, इस आइन के साथ मजाक कर रहे हैं, इस रियासत के साथ मजाक कर रहे हैं। अब आज के पीडीएम के लबो लहजे से आपको अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि आइंदा क्या होने जा रहा है, और ये भी कि जब आपके दिलों का फतूर आपकी सोच और आपकी अक्ल को मफलूज कर दे, और जब आप अपने ज़ाती मुफादात को इस रियासती मुफादात पर तरजीह देने लगें,
तो फिर ऐसे ही मामलात सामने आते हैं, ऐसे ही बयानात सामने आते हैं और ऐसे ही लहजे में रियासत के मुफादात को नुकसान पहुंचाने की बात की जाती है, आइन को बज़ाहिर ना तस्लीम करने की बात की जाती है। जो सियासी मामलात को समझने वाले हैं, जो सियासी नब्बाज हैं, जो इस सियासी माहौल को समझते हैं, उन माहिरीन का कहना है कि अब भी PDM इत्तेहाद इलेक्शन की राह इख्तियार करने के बजाय इस फैसले की राह में, इस फैसले के अमल दरामद की राह में रुकावटें पैदा करेगा और हर मुमकिन हद तक कोशिश करेगा कि वो इंतखाबात के फैसला कुन दिन से बच सके। इस सारे खेल में, इस सारे मामले में जो सबसे अफसोसनाक मरहला है या जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है, वो सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देने वाली वाज़ेह तक़सीम है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ जजेस जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ खड़े हैं, उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं, जबकि कुछ जजेस ऐसे हैं जो जस्टिस उमर अता बंदियाल जो चीफ़ जस्टिस हैं वो उनके साथ खड़े हैं, उनके नुक्ता नज़र से हम ख्याल हैं। आज हामिद मीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो 6 रुकनी बेंच बना था, ये जो एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील पाया था, जिसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 2-1 के तनासुब वाले फ़ैसले पर आज समाअत की है, सिर्फ यही वो जजेस हैं जो चीफ़ जस्टिस के साथ खड़े हैं, जबकि बाकी जो जजेस हैं वो उनके नुक्ता निगाह से इख्तलाफ राय रखते हैं। खुदा ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस तरह से हुकूमत की हिकमत अमली दिखाई दे रही है, हुकूमत ये वाज़े कर रही है कि हुकूमत का जो वज़न है, हुकूमत जो जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की राय को अहमियत देती है, जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पलड़े में अपना वज़न डाल रही है, ये सब इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसा महसूस हो रहा है या खुदा न खास्ता ऐसा किसी वक्त में हो सकता है जिस तरह 97 में हुआ था, 1997 में हुआ था, जब जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ मुंसिफ़ीन थे उनका एक गिरोह जो था, एक ग्रुप था, उन्होंने अपने चीफ़ जस्टिस पर ही इज़हार अदम एतमाद कर दिया था। अब भी कहीं कहीं ऐसा धुआं उठता दिखाई दे रहा है, लेकिन खुदा करे कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ मुंसिफ़ीन इस मसले को बाहम बैठ कर हल कर लें और बाहम गुफ्तो शनीद से ये इख्तिलाफ़ात जो हैं, जो इख्तिलाफ़ राय है, जो अना है, जो ज़िद है, इसका कोई हल तलाश कर लें। वरना इन मुंसिफ़ीन की जो ज़िद है, इस अना का जो खमियाज़ा है, ये पूरी की पूरी रियासत भुगतेगी। सियासी माहौल को समझने वाले, इस सियासी दर्जा हरारत से तज्ज़िया कशीद करने वाले अहबाब का कहना है कि अब हुकूमती हिकमत अमली ये भी हो सकती है कि इन जजेस को जिनके फ़ैसले हुकूमती आरा से, हुकूमती मुफाद से हम आहंग नहीं हैं, उनको किसी तरह से कोई जवाज़ बनाकर किसी भी मामले से, किसी भी तरह से उनको गैर फ़आल कर दिया जाए। उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दायर हो सकते हैं, उनको इतना मुतनाज़ बना दिया जा सकता है कि उनके फ़ैसलों की अहमियत ख़त्म हो जाए, उनके ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल हो सकता है, सोशल मीडिया पर उनको उनके हवाले से जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, उनकी फैमिलीज़ को हिट किया जा सकता है, उनकी फैमिलीज़ के हवाले से सोशल मीडिया पर गंद उछाला जा सकता है। ये तमाम मामलात हो सकते हैं, लेकिन अगर ये राह इख्तियार की गई, अगर ये रास्ता इख्तियार किया गया, अगर अपने सियासी मुफादात के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे बावक़्क़ार इदारे की इज़्ज़त और एहतराम और अहमियत को दाव पर लगा दिया गया, तो फिर इस रियासत के लिए मुस्तक़बिल मखदूश होगा, इस रियासत के लिए आने वाला वक्त अच्छा नहीं होगा। ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब ये रियासत मुआशी बहरानों का शिकार है, हम IMF से गिड़गिड़ा कर कर्ज़ की भीख मांग रहे हैं, हम दोस्त ममालिक के सामने दामन दराज किए हुए हैं कि किसी तरह से हमारी इस मुआशी बहरान से निकलने में मदद की जाए। इन हालात में अगर हमारी सियासत करने वाले, अगर इस कारोबारी रियासत को चलाने वालों ने होश के नाखुन ना लिए और इज्तमाई रियासती मुफाद की जगह अपने ज़ाती और सियासी मुफादात को तरजीह दी, तो यकीन मानिए ये पूरी की पूरी कौम इन गलतियों का खुमियाजा भुगतेगी। ये कौम
पहले ही बहुत खसारे में है, ये कौम पहले ही बहुत नुकसान में है, ये कौम पहले ही बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही है। खुदारा अपनी हकूमत को तूल देने के लिए, अपने इक़्तिदार को मज़बूत बनाने के लिए खुदारा रियासती इदारों का मजाक ना उड़ाइए, आइन के साथ मजाक ना कीजिए, आइन को पामाल ना कीजिए, उसी राह पर चलिए जो आइन ने मुतय्यन कर दी है, जो आइन दिखाता है, उन्हीं हदूद में रहते हुए सियासत कीजिए, हुकूमत कीजिए जो हदूद आइन ने मुतय्यन कर दी हैं। हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तस्लीम ना करे। हुकूमत किसी भी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं कर सकती, रद्द नहीं कर सकती। हुकूमत को हर हाल में इंतखाबात करवाना पड़ेंगे, यही आइन कहता है और यही जमहूरी रवायात का मुतकाज़ी भी है। अगर हुकूमत इसी टकराव की रविश को इख्तियार किए रखती है तो इसके नताइज हमारे रियासती इस्तेहकाम को भुगतना पड़ेंगे, इस कौम को भुगतना पड़ेंगे जो पहले ही मुआशी बहरानों में घिरी हुई है। अल्लाह ताला इस रियासत को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को आइन के ताबे रहते हुए अपने फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।